सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन और गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन्स पर हैं। 500 पॉइंट के गैप डाउन के साथ शुरुआत होने की तैयारी। पिछले 3 दिनों में चले थे हम 250, पौने 200 और 200। कितना हुआ? 600-700 पॉइंट। ऑलमोस्ट पूरे वो 3 दिन के गेन्स एक साथ एक झटके में गायब होने की तैयारी। 2 प्राइमरी रीजंस। कच्चा तेल सारे डेवलपमेंट्स के बीच में अब $110 के ऊपर कामकाज कर रहा है। कल और आज के बीच में $7 का उछाल शेयर मार्केट्स को डाइजेस्ट करना है। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन का इस्तीफा और इस्तीफे के रीजन का डर। उसका एडीआर भी 7-8% गिरा हुआ था। एडीआर ना भी गिरता तो सबको पता था आज का एक्सीडेंट एचडीएफसी बैंक बनना था, और वो तगड़े वेटेज वाला काउंटर मूड बिगाड़ रहा होगा। ये 2 प्राइमरी रीजन। बाकी यूएस के मार्केट अपने रीजन से भी गिर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दिक्कतें सब जगह आ रही हैं। तो आज मूड बिगड़ा हुआ है भाई साहब। ऐसे में शुरुआती खिलाड़ी कौन से? सबसे पहले आप सभी को नव संवत्सर की बहुत सारी, महाराष्ट्र में से गुड़ी पाड़वा कहते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये साल आपके लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। संकेत तो बिल्कुल आपने बता ही दिए कि 550 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब खास बात है कि कच्चा तेल लगातार हेडेक बना हुआ है। $110 के पार ब्रेंट चल रहा है, और WTI और ब्रेंट के बीच का जो अंतर है, जो डिस्काउंट है, ये बता रहे कि ग्लोबल लॉजिस्टिक सप्लाई इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट है मार्केट्स में। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसके चलते आज देखें तो बड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलिए बता देता हूं पहले कौन से स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। कुछ टेक्निकल्स हैं जहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत होती है, दिन के दौरान रिकवरी आती है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ग्रैन्यूल्स की, और फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो अब तक काफ़ी डिस्कनेक्टेड रही है। मार्केट में गिरावट आ गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, लेकिन फार्मा स्पेस जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर बिल्कुल स्ट्रेंथ और खरीदारी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी देखें तो स्टॉक में 2-2.5% की तेजी आपको देखने को मिली थी। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसे समझने के 2 तरीके हैं। या तो थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके अभी अपनी वॉच लिस्ट में इन ग्रीन ऐड कर लिया जाए, और 587 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, या फिर थोड़ा सा और आपको कन्विक्शन के साथ जाना है तो 600 रुपये के पार अलर्ट लगा लीजिए। जैसे ही 600 के पार जाएगा तब इस स्टॉक में देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड आई एम श्योर कि 600 के पार सबके रडार पर ही आ जाएगा स्टॉक। तो ग्रैन्युअल्स सबसे पहले इसके साथ शुरुआत करेंगे। दूसरा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और दरअसल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, डिफेंस स्पेस के स्टॉक जो है यहाँ पर खास एक्शन है। अब दिन के दौरान बहुत सारी खबरें आती रहती है कि ड्रोन एक दूसरे के, जो ईरान है या फिर आप इसराइल के बेसिस हैं, यहाँ पर हिट कर रहा है। आप रशिया यूक्रेन की वॉर में भी देखें तो ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जेन टेक्नोलॉजीज़ क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है तो यहाँ पर फोकस रहेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके चलते जेन टेक ये दूसरा स्टॉक है जिससे रखा है इन ग्रीन। 2 दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहला तो एचडीएफसी बैंक, उसकी डिटेलिंग कर देता हूं। कल देर रात अपडेट आया, इस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती साहब ने अपने इस्तीफे से बतौर चेयरमैन इस्तीफा दे दिया है पद से, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। 17 तारीख को लेटर डेटेड है, 18 कल शाम को अपडेट आ गया, और यह भी आ गया कि आरबीआई ने पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे 3 महीनों के लिए केके मिस्त्री साहब को अप्रूव करा है। और चक्रवर्ती साहब का जाने का रीजन थोड़ा सा वो ज्यादा सरदर्द करेगा बाजार के लिए, कि जिस तरह के कामकाज हो रहा, उनका कहना था हैपनिंग्स और प्रैक्टिसेस, सर्टेन हैपनिंग्स और प्रैक्टिसेस जो बैंक में हो रही थी, जो पिछले 2 सालों से ऑब्जर्व कर रहा था, वो मेरे पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के हिसाब से नहीं था, और इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। अभी बड़ा वेग सा हो गया कि बैंक में 2 साल से हो क्या रहा था जो चेयरमैन साहब को पसंद नहीं आया, और चेयरमैन साहब ने उस चीज को सुधारा क्यों नहीं था, 2 साल किस बात का इंतजार कर रहा था, मामला है क्या, उन्होंने वो क्लैरिफाई करे बिना छोड़ दिया है। अब बाजार नर्वस होगा, और इसलिए एचडीएफसी बैंक लाल रहेगा। इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, बहुत पिछले शो में बातचीत कर चुका हूं इसके बारे में। दूसरा, मैं जो अच्छी खबरें हैं अच्छा ही ग्रीन रख रहा हूं, पर आप जानते हैं बाजार का हाल, ग्रीन कुछ ग्रीन रहेगा नहीं आज। तो भारतीय एयरटेल में अगर नॉर्मल डे होता तो फोकस में रखता और ग्रीन ही रखता, क्योंकि इसकी कह लीजिए पीयर के आईपीओ की तैयारी, अभी एनएससी के आईपीओ की तैयारी हो रही थी,
तो पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने 17 बैंक्स को हायर करा है अपने आईपीओ के लिए, ऐसा न्यूज एजेंसीज के हवाले से खबरें आ रही थी। मतलब 17 मार्की बैंक्स उसकी ऑफरिंग पे कामकाज कर रहे हैं। उस एनएससी कितने थे, ऐसी कुछ थे, 17-18 उसके भी थे। खैर, इन ऑल प्रोबेबिलिटी देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने की तैयारी हो रही, तो भारतीय एयरटेल मेरे ख्याल से तो पिछले कुछ दिनों के पेन से उभरता आज लॉजिकली, पर आज ओपनिंग में तो पेन में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पर ये दो दिग्गज, एचडीएफसी बैंक इन रेड, भारतीय एयरटेल इन ग्रीन। अगले दो में स्टॉक है इन रेड लेके चलूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि इसने देखें तो लंबे समय से निवेशकों का बिल्कुल पैसा बना कर नहीं दिया। पिछले 5 साल हो गए स्टॉक अगर आप देखें तो जस का तस है। इनफैक्ट तकरीबन आप देखें तो 10% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसका थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट देखिए 5 साल से इसी रेंज में रिटेट कर रहा है, कोई रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। और ऐसा नहीं कि पूरे एफएमसीजी पैक ने अंडर परफॉर्म किया, अगर आप दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर तेजी भी बनी है, लेकिन इसके तो 5 साल हो गए। अब आज इस स्टॉक को चुनने का कारण ये है कि एक तो मार्केट का मूड मॉल बड़ा कमज़ोर है, 550 अंकों की गिरावट है। प्रीवियसली पिछले साल तक एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड था कि जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती थी या फिर मार्केट में थोड़ा सा भी क्योस होता था, फोकस ऐसे स्टेपल्स, एफएमसीजी ऐसे स्टॉक्स पर आ जाता था। लेकिन अब इस बार की गिरावट में आप देखें कि मार्केट इस थीम को जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। एचयूएल फिलहाल के लिए आप देखें तो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। आज यहाँ पर थोड़ी भी 1.5-2% की भी गिरावट होगी तो बड़े ब्रेकडाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर, लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस, और इसी के चलते एचयूएल इस स्टॉक को रखा है इन रेड। दूसरा स्टॉक है और ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे कल भी हमने हाईलाइट किया था, और ये है पूरी लॉजिस्टिक्स की स्पेस। एक लिस्टेड कंपनी है, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैकबक की। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। दरअसल डिलीवरी के चार्ज पर खास एक्शन देखने को मिला, कल भी खबरों में था, आज भी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ब्लैकबक में देखें तो क्योंकि सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, ये स्टॉक तकरीबन 4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन इस 4% की तेज़ी के साथ चाहे आप डेली चार्ज पर देखें या वीकली चार्ज पर, दोनों टाइम फ्रेम पर बड़ा कन्विंसिंग ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट में रिकवरी आती है, देखिए वैसे तो इतनी गिरावट के बाद है ना, जितने भी स्टॉक्स स्ट्रेंथ भी होती है तो काम नहीं कर पाते। ऐसे में सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिएगा, किसी दिन मार्केट का मूड मॉल अच्छा हो तब आप यहाँ पर फोकस करेंगे। ये ब्लैकबक के स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। दो बड़े ऑब्वियस चॉइस थे, लेकिन जब बहुत ऑब्वियस होता है ना तो स्टॉक्स गैप के साथ खुलने के बाद ठंडे पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पर अपन तो सिर्फ खबर बताने का काम कर रहे हैं, स्टॉक में ट्रेड वेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर प्लेस्ड है। क्या रडार पर रखना है? अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी, जैसे कि ऑयल इंडिया। सीधे सीधे $103 पे कल 3:30 बजे जो आपने ब्रेंट का भाव छोड़ा था, आज 110, 111, 112 की ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि $7-8 की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। उसके पीछे का रीजन सिंपल है, कल मामला काफी गड़बड़ा गया। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड को टारगेट करा, पैरा गैस फील्ड को हिट करा, एक मेजर एस्केलेशन होता हुआ ये यूएस इजराइल ईरान वॉर में। उस गैस फील्ड के अटैक के बाद तेहरान रिटेलिएट करा, ये कहते हुए कि हम गल्फ की तमाम एनर्जी साइट्स को अटैक करेंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर की ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करा जाएगा। जो लिस्ट निकाली उन्होंने उसमें ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ यूएस इंटरेस्ट है। और इस बीच कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पे मिसाइल अटैक हुआ। प्रोडक्शन ऑलरेडी हॉल्टेड था, लेकिन कतर गैस कह रही है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। तो ना सिर्फ कच्चा तेल तो बार बार बातों में दिखाते हैं हम लोग, नेचुरल गैस दिखाते नहीं है। नेचुरल गैस 2.9 पे था कल रात में, कल शाम 3:30 बजे $3.25 पे आके खड़ा हुआ है। इस तरह का उछाल है नेचुरल गैस में। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी दोनों एनर्जी कॉम्प्लेक्स आज वैसे फोकस में रहेगा, पर इन दोनों को ग्रीन ले जा रहा हूं। इससे अच्छा वैसे ट्रेड के समीकरण बैठ रहे होंगे जो इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और बाजार भी गिर रहा है, उनके लिए सरदर्द बढ़ रहा होगा, लेकिन खैर ये दोनों इन ग्रीन। अगले स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। एक बड़ा आसान सा ट्रेड होता था कुछ समय पहले तक कि जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती थी तब आपको सोने और चांदी में चमक आती थी और फिर ऐसे में हिंदुस्तान जिंक भी चमक जाता था। लेकिन आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन हैरत की बात है कि ना तो सोना चल रहा है और ना चांदी में आपको तेजी देखने को मिल रही है। जो स्पार्क था चांदी का पूरी तरीके से अब ऐसा लग रहा है फेड हो गया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखें इसी महीने में तो काफ़ी ऊपर है, बहुत बढ़िया ऊपर है।
लेकिन लगातार गिरावट देखने को मिली और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे देखें तो चांदी के भाव में तकरीबन 2% के आसपास की गिरावट है। अब सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पर है, इनकी जो चांदी की वॉल्यूम्स हेज्ड हैं बहुत लोअर लेवल पर है और ज़्यादातर 80% के आसपास ओपन पोजीशन है। तो अगर $80 के आसपास भी चांदी रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से तो इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अब आप देखिए कि जब जब इससे पहले चांदी में तेजी आती थी हिंदुस्तान जिंक आउट परफॉर्म कर जाता था, तो सेम वही लॉजिक के साथ अगर अब यहाँ पर गिरावट आ रही है तो हिंदुस्तान जिंक में वीकनेस साफ नजर आ रही है। इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस और रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से। वैसे टारगेट प्राइस रेटिंग देखेंगे तो आपको रिपोर्ट बहुत बढ़िया लगेगी, 9,500 रुपये के करीब के टारगेट है। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जिसके चलते लग रहा है कि आज ये स्टॉक गिर सकता है। सबसे पहली बात आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स है इसमें इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बता रहे कि जो नए एंट्रेंस है, क्योंकि इनके सेगमेंट में एंट्री बैरियर कोई इतना बड़ा नहीं है, तो बड़े जो प्लेयर्स हैं आ सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं इस कारोबार को। इसी के चलते ये एक थ्रेट लग रहा है, तो इसी के चलते आप पॉलीकैब स्टॉक को रखेंगे इन रेड। आखिरी के दो क्विकली बता देता हूं। अब थोड़ी सी खबरें हैं, खबरों के हिसाब से कलर शेड है। मणप्पुरम फाइनेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सोना करेक्ट कर रहा है, लेकिन अच्छी खबर है, बीच में अंतरिम रिलीफ की बात थी, अप्रूवल था, अब फाइनल नॉड आ गया है कल आरबीआई की तरफ से, यानी कि इनके रेगुलेटर की तरफ से बेन कैपिटल जो जॉइंट कंट्रोल कंपनी का और उसकी सब्सिडीज का चाहता था उसके लिए। तो एक मैसिव रेगुलेटरी अप्रूवल आता हुआ अवेटेड था, फाइनल ग्रीन लाइट वो आ गई है। अच्छी खबर है पर दिन गड़बड़ है। नाटको फार्मा रखिएगा स्क्रीन पे, बोर्ड मीट है 24 तारीख को, 24 तारीख यानी कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को बोर्ड मीट खड़ी हुई है जिसमें कंसिडर करेंगे और अप्रूव करेंगे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या है? इनके एग्रोकेमिकल डिवीजन को डीमर्ज करने की तैयारी कर रहा है। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन टाइप जहन में आएगा, इसलिए नेटको ग्रीन रखा था मैंने। 6 पूरे, ब्रेक के उस पार, अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेदांता, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस क्योंकि ये स्टॉक नहीं डिविडेंड की मशीन है, साल भर में लगातार बहुत बार डिविडेंड देती है। अभी तीसरे बार इंटरिम डिविडेंड के ऊपर विचार कर रहे हैं 23 मार्च को। एक तो ये फैक्टर है, दूसरी बात ये भी है कि जो ब्रेंट ऑयल का भाव $110 के पार निकला है, क्योंकि ये भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के कारोबार में, तो इसके चलते सीधा इम्पैक्ट आता है। अगेन कल मेटल्स में थोड़ी सी वीकनेस थी, 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब गिफ्ट निफ्टी 500 के नीचे है, ऐसे में से वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से 3 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई और बड़े अग्रेसिव डाउन साइड है। अब लगातार जो कच्चे तेल में तेजी आ रही है, सीधे तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट है, जब तक यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस में हाइक देखने को ना मिले, जो कि बहुत अनलाइकली है, मुश्किल लग रहा है ऐसे सिनेरियो में। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो HPCL ये टेक्निकल तौर पर भी बड़ा कमज़ोर है और क्रूड की तेजी के चलते ये स्टॉक्स तो रडार पर रहेंगी, इसके चलते इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अगले सब खबरें हैं, जैसी खबरें हैं वैसे कलर शेड है ना। बहुत मुश्किल होना है, सिर्फ हम होमवर्क कर रहे हैं। 500 पॉइंट गैप डाउन है, उसके बाद भी समीकरण समझ में आ रहे कितने बिगड़ेंगे। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने कहा कि हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 393 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है राजस्थान के कोटा में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। अच्छी खबर है, ग्रीन करा। मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स कह रहा है हमें $39 मिलियन का ऑर्डर मिला है। तो मुझे लगा किसी विदेशी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर इसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिला है। उनके लिए एक 3000 DWT की मिथेनॉल डुअल फ्यूल प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल जहाज बनाना है इनको, जिसके लिए $39 मिलियन का ऑर्डर है। ठीक है, इन ग्रीन कर दिया। ऐसे ही ऑर्डर मिला GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 2440 करोड़ का बिहार में एक हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत L1 बिडर चुने गए। तो अभी लेटर ऑफ अवार्ड आया नहीं है, L1 चुने गए, तो बट ऑफिस इनको ऑर्डर मिल जाएगा। ये अपडेट उन्होंने शेयर करा है। स्टेट ऑफ बिहार में दरअसल एक 4 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन है हाईवे का, वो बनाने के लिए। और फाइनली यूनाइटेड ब्रेवरीज भी मेंशन कर देता हूं एक ही ब्रेथ में, इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला, एक ग्रीनफील्ड ब्रेवरी बनाना चाहते हैं। कल भी एक ब्रेवरी वाली कंपनी ली थी, कल बहुत अच्छा मूव था उसमें। यूनाइटेड ब्रेवरीज में इन ग्रीन रहते हैं, ये यूपी में नई ब्रेवरी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इसी अब दिन भी ऐसा था कि मैं सोचा इसी से शाम को लोग गम खलक कर लेंगे। अभी क्या करें यार, जो है वो है, स्क्रीन में मजबूरन झेलना ही पड़ेगा।
मजाक कर रहा हूँ, यूबीएल सिर्फ अप्रूवल के चलते। आपके कौन से हैं आखिरी के दो? आखिरी दो में टाटा मोटर्स सीवी है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है और आज इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। ऊंचा भाव है, 535 का टारगेट है और ये बता रहे हैं कि अप साइकिल की शुरुआत यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देखने को मिल रही है। आपको पता भी है कि अप्रैल से ये 1.5% कीमतें बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आप देखें तो FY 26 से लेकर 28 तक ये EPS CAGR का जो अनुमान है 14% का है। अच्छी ग्रोथ है, वेल करेक्टेड स्टॉक है टाटा मोटर्स सीवी, यहाँ पर रखिएगा नज़र। इसके अलावा आप देखें तो स्वराज इंजन, ये भी स्टॉक मुझे बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज कितने भी स्टॉक बढ़िया हो, चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मार्केट 500 अंक नीचे खुलने के संकेत है, लेकिन सिर्फ स्टॉक को रखिएगा रडार पर। ज़रूरी नहीं है कि आज बताया स्टॉक आज ही देखें आप। तो स्वराज इंजन टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, कल 4% की तेजी थी, तो स्टॉक पर भी नजर रखें। इस बीच थोड़े से कंफर्टिंग स्टेटमेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रुथ सोशल पे आते हुए टिकटिंग नीचे चलाना शुरू कर चुकी है कि इजराइल ने गुस्से में मिडिल ईस्ट में वो वायलेंट साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक करा। हमें उसकी जानकारी पर्टिकुलर अटैक की नहीं थी और हम इस तरह के एस्केलेशन के फेवर में भी नहीं है। तो थोड़े से कंफर्टिंग एटलीस्ट ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट से थोड़ा पढ़ लूंगा, तो ब्रेक के उस पार कुछ और इंपॉर्टेंट वो भी बता दूंगा। इस समय ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पार इसी टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करते हैं। और जेंटेक के साथ की HUL का चार्ट बड़ा कमजोर लग रहा है। ब्लैक बक पर रखिएगा आप खास फोकस। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पॉलीकैप पर रखे खास नजर और वेदांता लगातार डिविडेंड का ऐलान कर रहा है। HPCL पर रखिएगा फोकस। टाटा मोटर्स सीवी और स्वराज इंजन्स, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। जोड़ दीजिए इसमें 10 और ग्रीन भी होंगे, लेकिन देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी का हाल तो सिर्फ खबरों के चलते लाल और हरा रखा है, नॉट नेसेसरली इसी तरह से स्टॉक्स मूव हो रहे होंगे आज दिन के दौरान। HDFC बैंक तो हो रहा होगा, HDFC बैंक इन रेड रखा है। बाकी भारतीय ONGC ऑयल, मणप्पुरम, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसगांव डॉग, नैटको फार्मा, GR इंफ्रा, UBL, सबके लिए खबरें अच्छी हैं, इसीलिए सिर्फ इन ग्रीन है आज के लिए।